हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है अंकगणित से संबंधित क्षेत्रमिति के बारे में। जी हाँ, मैं क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ आज की अपनी टॉपिक में। और हर दिन एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर आपको मैं इसी तरह से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए बात करते हैं आज हम अंकगणित से संबंधित क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे में। तो क्षेत्रमिति में हम दो भागों में पढ़ेंगे इसको। एक में पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल परिमाप के बारे में, एरिया के बारे में एक में हम जानेंगे, और दूसरे पार्ट में हम अपने जानेंगे वॉल्यूम, आयतन के बारे में। तो हम क्षेत्रफल में क्या पढ़ने वाले हैं, परिमाप में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो परिमाप में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी। उसके बाद हम दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी। और फिर उसके बाद हम वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप के पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम अपने पढ़ेंगे बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में पूरी जानकारी, गोला के बारे में पूरी जानकारी, अर्धगोला के बारे में संपूर्ण जानकारी। और यह सब टॉपिक अलग अलग पार्ट में, एक एक टॉपिक में कंप्लीट वीडियो के साथ आपको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, पूरी जानकारी के साथ, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप से संबंधित अपनी पहली टॉपिक त्रिभुज के बारे में। तो चलिए, हमने त्रिभुज एक ऊपर बनाया है। आपको कुछ बता दें कि त्रिभुज की जो कोने की भुजा होती है, जहाँ पे त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं जिस बिंदु पे, उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और त्रिभुज की जो भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं उसके अंदर जो एक कोना बनता है उसे हम कोण कहते हैं, तीनों कोनों को। और जो लंबी रेखाएं खींची जाती हैं एक एक पार्ट में उसे हम भुजा कहते हैं। और बीच की जो दो भागों में दो त्रिभुज को डिवाइड करता है उसे हम लंब कहते हैं। आइए हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, कुछ जानकारियां लेते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल। जी हाँ, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप दो भुजा आपस में जोड़ देंगे तो वह दो भुजाओं का जो योग होगा वह तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर बनता भी है कुछ तो वह त्रिभुज नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, आइए हम उन सब के बारे में आपको बताएंगे जितने भी प्रकार के होते हैं। फिलहाल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 अंश का होता है। यह सभी त्रिभुजों के लिए है। अगर त्रिभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग जो होगा, सभी तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। इसके बाद हम बात करेंगे समकोण के आधार पे हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में कोण के आधार पर, और कोण के आधार पर हम दो त्रिभुज और पढ़ेंगे जिसमें न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज शामिल होगा। इसके बाद हम भुजा के आधार पर त्रिभुजों की जानकारी लेंगे जिसमें नंबर 1 पर आएगा समबाहु त्रिभुज, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बाद आएगा विषमबाहु त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जी हाँ, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसमें इसका एक कोण 90 अंश का है। और आप तीन भुजाओं को, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर के त्रिभुज के बारे में, जो कि है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, समबाहु समान हो, बाहु मतलब भुजा जिसकी, जिस त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होता है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप सामने फिगर आपके बना है, देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हैं, और तीनों कोण आपस में बराबर हैं, और साथ में तीनों भुजा भी आपस में बराबर है। तो यह त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपको देखने को मिल रहा होगा भुजा ए और बी बराबर है भुजा बी और सी के, और सी और ए के। और इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का अगर आप योग करेंगे तो वह 180 अंश होगा, और तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसीलिए यह है समबाहु त्रिभुज। आप ये भी कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और सभी त्रिभुजों की बात हम करें तो सभी त्रिभुजों में
तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं तीसरे नंबर के त्रिभुज के बारे में, जो कि है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा। समद्विबाहु, समान हो दो भुजाएं जिसकी, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सामने फिगर है, इसमें भुजा AC बराबर है भुजा AB के। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए बात करते हैं चौथे नंबर के त्रिभुज के बारे में, जो कि है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपको हर त्रिभुज का नाम से ही अंदाज़ा चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। समद्विबाहु मतलब समान है, जिसकी दो भुजाएं समकोण मतलब कोण है एक सम। मतलब आइए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो भुजा AB बराबर है भुजा BC के, और इसका एक कोण जो है वह है समकोण, जो कि कोण नंबर B है। तो इसका एक कोण समकोण है और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। यह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि विषम हैं भुजाएं जिसकी। जी हाँ, विषम मतलब होता है समान ना हो, अलग अलग हो। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका तीनों कोणों का जो अगर आप योग करेंगे तो वो 180 अंश होगा, जो कि सभी त्रिभुजों में होता है। यह मेरा नोट्स है। जी हाँ, ये मैंने खुद का नोट्स बनाया है। अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं लिखने में, पढ़ने में, समझने में त्रुटि हो गई हो, त्रुटि मिले, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं अपने नोट्स पे ही मैथ पढ़ाऊंगा आपको, और इसी तरह से मतलब अपने नोट्स पे ही कुछ दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं कुछ और अच्छा सुधारने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आइए हम बात करते हैं। अभी तक तो हमने परिभाषा जानी सभी त्रिभुजों के बारे में, अब थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी और विस्तार में चर्चा करते हैं। जो है नंबर 1 पे हमने समकोण त्रिभुज को लिया है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वह होता है 90 अंश का। ठीक है, ये पहली बात हो गई समकोण त्रिभुज की, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका एक कोण 90 अंश है। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज जो है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वो है कर्ण। ये है भुजा सबसे बड़ी। आप ये भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, ये 90 अंश इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। नीचे की जो भुजा होती है इसे आधार, और ऊपर की भुजा को लंब कहते हैं। और इसके एक नियम होता है, जो नियम है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के। इसे हम पाइथागोरस का नियम भी कहते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर के त्रिभुज के बारे में। दूसरे नंबर का त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि हमने परिभाषा आपको तो पहले ही बता दी। तो समबाहु त्रिभुज की कुछ नियम, शर्तें और जो क्षेत्रफल है। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो आपको लिखना होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपको एक दिया रहेगा, कोई एक भुजा आप रख देंगे और उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह 3a होता है, मतलब तीनों भुजाओं का योग समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो 3a प्राप्त होगा। यही होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा √3/2a, मतलब √3/2, और त्रिभुज की एक कोई भुजा आप ले लीजिए तो आपको ऊंचाई मिल जाएगी। समबाहु त्रिभुज में समान भुजा होती है, कोण भी इसके समान होते हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होता है। मैंने पहले ही बताया परिभाषा में ही। त्रिभुज ABC में, जो आप त्रिभुज ऊपर देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज ABC में, ये BC में AB बराबर भुजा AB बराबर, ये भुजा AB बराबर होता है BC बराबर होता है AC, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया
कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, आपस में बराबर होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज भी होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। समबहुभुज होता है 3 भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज। आइए हम बात करते हैं तीसरे नंबर की त्रिभुज की। तो तीसरे नंबर पे हमारा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समान हो 2 भुजाएं जिसकी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा भुजा AB बराबर है भुजा AC के, और हमने एक बीच में लंब डाला है जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, और यह बन रहा है 90 अंश का कोण। ये कोण बनेगा 45, ये 45, ये 45, ये 45। आइए बात करते हैं परिमाप के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है A + B, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो इसकी एक भुजा A है, इसकी दूसरी भुजा A है और तीसरी भुजा B है, मतलब 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा नहीं है बराबर। तो आप सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा, परिमाप निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा 2A + B। और 2 भुजाएं इसमें समान होती हैं और 2 कोण भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान, 2 कोण समान, वही कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा 1/2 गुणे b मतलब जो ऐसी भुजा जो भुजा दोनों से अलग हो, 1/2 गुणे b गुणे √4 a² - b²/2। आप इसको ये भी लिख सकते हैं b/4 √4 a² - b²। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² - b²। अगर हम हाइट की बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो हाइट ऊंचाई होती है √4 a² - b² √4 a² - b²/2, ये होती है हाइट। AB बराबर AC, मतलब भुजा AB बराबर है भुजा AC के, और कोण B बराबर है कोण C के। कोण C जो है वह बराबर है, कोण C बराबर है कोण B के, कोण B बराबर है कोण C के, मतलब आप उल्टा सीधा जो भी हो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चौथे नंबर पे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसमें भी तीनों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। और विषम बाहु नाम से मैंने परिभाषा भी पहले इसीलिए बता दी थी कि विषम हो भुजाएं जिसकी, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इसका परिमाप जो होगा, परिमाप को हम यस से भी डिनोट करते हैं, तो आपको परिमाप होगा इसका A + B + C। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये सभी त्रिभुजों में काम करता है। तो √, यस S - A S - B S - C। तो यस क्या होता है, S होता है परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू अर्ध परिमाप की अगर बात करें तो अर्ध परिमाप होता है विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, बटे 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और परिमाप होता है A + B + C। अर्ध परिमाप होता है A + B + C/2। क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो भुजा से अगर निकालें तो इस क्षेत्रफल आप इससे भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तीनों भुजा समान होती है, तीनों कोण असमान होते हैं। इसकी जो समान नहीं, तीनों जो भुजाएं होती हैं विषम बाहु त्रिभुज की, भुजा A, भुजा B, भुजा C, ये तीनों भुजाएं असमान मतलब बराबर नहीं होती, अलग होती हैं। और तीनों जो कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं, वह तीनों कोण A, कोण B, कोण C, यह भी आपस में असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। लेकिन तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है, क्योंकि सभी त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो वह 180 अंश होगा। कोण A, कोण B और कोण C को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 180 अंश। आइए आगे बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका आपको नाम से ही पता होगा, सम मतलब एक कोण 90 अंश का हो, 2 भुजा बराबर हो, उसी को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिमाप की बात करें अगर हम, तो परिमाप तीनों भुजाओं को आप जोड़ेंगे, भुजा A
प्लस ए प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी, ये होता है परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 a गुणे ए, मतलब 1/2 ए स्क्वायर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। थोड़ी सी मुख्य बातें जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। यदि किसी दो समबाहु त्रिभुज की भुजा a बी है, यदि किसी दो समबाहु त्रिभुज मतलब समान हो दो भुजाएं जिसकी, वही है समबाहु त्रिभुज, उसकी अगर दो भुजाएं a+a/b हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो है a²/b² होगा। मतलब क्षेत्रफल उसका तुरंत आप वर्क कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। यदि किसी दो त्रिभुज के, नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, यदि किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आयतन, अगर आपको दो त्रिभुज दे दिया गया और उसका आयतन दिया गया a/b के अनुपात में है, तो उसके भुजा का जो अनुपात होगा, अगर आपको भुजा का अनुपात पूछा जाए तो तुरंत आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही होगा उसकी भुजा का अनुपात। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है, त्रिभुज की भुजा को दोगुना करने पर उसका क्षेत्रफल a² गुना हो जाता है। मतलब अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो उसका जो अगर आप त्रिभुज की भुजा को दोगुना कर देंगे, मतलब उसकी भुजा को 2 गुने में मतलब बढ़ा देंगे, दोगुना कर देंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये होती है मुख्य बात, हमने बात की। आइए कुछ मुख्य बातों के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं त्रिभुज के बारे में। ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए मैंने मेंशन भी किया था, ये 30/6/2000 अभी मतलब जल्दी ही मैंने बनाया था, तो याद देखिए ये मैंने मेंशन भी किया था, ये कंप्लीट क्लास आप लोगों के लिए कि कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें हम, जो फैक्ट्स हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही हम देते रहेंगे क्लास, आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोग कमेंट करिएगा। आइए बताते हैं त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी मुख्य बातें और बात करते हैं हम। तो नंबर 1 पे है, त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। सबको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन वह एक बहुभुज है, ठीक है। आप उसको एक बहुभुज बोल सकते हैं त्रिभुज को। सभी त्रिभुजों में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। यह त्रिभुज होने के लिए ज़रूरी है कि 3 भुजा हो, 3 कोण हो, तभी वो त्रिभुज होगा। और भी नियम हैं, और भी बातें हैं, तो आइए जानते हैं। सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। आइए और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण शेष 2 आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अब आइए हम थोड़ी सी बता दें आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, अब बाह्य कोण आप मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, शेष 2 आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अब ये जो बाह्य कोण है ये शेष 2 आंतरिक कोण, मतलब अगर आप कोई 2 आंतरिक कोण इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इस बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है। अब चाहे आंतरिक कोण में आप इस कोण को भी जोड़ सकते हैं, इस कोण का भी योग, अब यहाँ जो बाह्य कोण बनेगा ये पे, तो इसके बराबर होगा, या आप इन्हीं 2 कोणों को इसके बराबर कर सकते हैं, या यहाँ भी जो बाह्य कोण बनेगा यहाँ भी बाह्य कोण बनेगा। तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे अभी जो है। आइए और आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम भुजाओं में अंतर क्या होता है। भुजाओं में अंतर अगर हम देखें तो अगर हम भुजा ए और बी में अगर हम अंतर करते हैं, मतलब डिफरेंट निकालते हैं, मतलब भुजा ए जो आपकी है, ये भुजा ए और भुजा बी, अगर इनको दोनों का हम अंतर आपस में घटाते हैं तो वह भुजा सी से छोटा होगा। अगर इन दोनों को आपस में, जैसे अगर आपको ए दिया है 5 और बी दिया है 10, तो अगर आप दोनों को आपस में घटा देते हैं तो आपको 5 प्राप्त होगा, और वो जो 5 होगा वह भुजा सी से छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार समझ गए होंगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे आप कोई भी भुजा ले लीजिए, चाहे BC ले लीजिए, दोनों का अंतर निकालिए तो वो A से छोटा होगा, और CA अगर आप लेते हैं तो वह B से छोटा होगा। मतलब अगर आप कोई 2 भुजा लेते हैं और उनका अंतर अगर आप निकालते हैं, मतलब उनको आपस में घटाते हैं, तो जो तीसरी भुजा होगी उससे छोटा अंतर प्राप्त होगा। अगर आप दोनों भुजा को जोड़ते हैं, मतलब अगर आप भुजा C को जोड़ते हैं और A को जोड़ते हैं, तो आपको जो प्राप्त होगा वह तीसरी भुजा B से ज़्यादा प्राप्त होगा। मतलब अगर आप 2 भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से ज़्यादा प्राप्त होगा। अब चाहे आप 2 भुजा लीजिए, चाहे आप AB लीजिए, उसको जोड़ेंगे तो C से ज़्यादा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ बताया है, अगर आप BC को जोड़ेंगे तो वह B से ज़्यादा होगा, अगर आप AC को जोड़ेंगे तो वह
बी से ज़्यादा होगा, अगर आप बी सी को जोड़ेंगे तो वो ए से ज़्यादा होगा। आइए क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तीनों भुजाओं का योग, ये मैंने दिखाया है, तीनों भुजाओं का योग कोण ए कोण बी कोण सी 180 अंश होता है। त्रिभुज ए सी डी में, ये जो आपको त्रिभुज ऊपर दिख रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए सी डी में कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ये जो है ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। कोण ई मतलब ये जो कोण है, अगर इस कोण के बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2, आप चाहे ये ले सकते हैं और चाहे आप कोण तीसरा और दूसरा ले सकते हैं। मतलब किसी भी दो कोण को अगर आप जोड़ेंगे तो वो कोण ई के बराबर होगा, यही हम यहाँ कह रहे हैं। तो हमने करके दिखाया भी है। कोई कोण ई जो है वो 100 अंश है, अगर आप दो कोण को जोड़े हैं तो वो देखिए 100 अंश के बराबर हो जाएगा। आइए और बात करते हैं। सभी प्रकार के त्रिभुजों में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए सभी प्रकार के त्रिभुज में, जी हाँ, सभी प्रकार के त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटे कोण के सामने की जो भुजा होती है वह होती है सबसे छोटी भुजा। दूसरी बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजा को आपस में जोड़ा जाए तो उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, और यदि ऐसा नहीं होता तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यह हर त्रिभुज में अप्लाई होगा कि अगर आप दो भुजा को जोड़ रहे हैं और अगर वह तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो रही है तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। सामान्य त्रिभुज में भुजा निकालने की अगर हम बात करें, सामान्य त्रिभुज मतलब सभी त्रिभुज में, तो दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है और यह सभी त्रिभुजों में काम करता है। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, ये इस त्रिभुज पे अप्लाई हुआ है। और चलिए और आगे बात करते हैं। एक त्रिभुज ABC है जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार के से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो परिमाप आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आप उसको डिवाइड अगर करेंगे तो 4 4 और 5 5 2 के अनुपात में भी बांट सकते हैं। मतलब इस तरह से बांटिए कि दो भुजा अगर जोड़िए तो वह तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे आप 4 4 को जोड़ रहे हैं तो 4 4 8 हो जाएगा और तीसरी भुजा जो 4 है उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 2 को जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, तीसरी भुजा आपको 5 बचेगी तो 5 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से 3 त्रिभुज आप बना सकते हैं ऐसे ही। तो ट्रायंगल त्रिभुज की माध्यिका, तो माध्यिका और इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी और ये थोड़ी लंबी है। अभी हम माध्यिका, लंब कोण, लंबार्धक और इन सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे। देखिए हम थोड़ा दिखा दें आपको ट्रेलर के रूप में कि हम अपनी अगली क्लास में बात क्या करने वाले हैं। ये सब मैंने खुद से बनाया है, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो थोड़ा बहुत मेरी राइटिंग वगैरह पे मत जाइएगा। आप लोगों को केवल समझना है, आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, तो मैंने ये थोड़ा आप लोगों के लिए ही किया है। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं लिख पाया हूँ, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, सुधार लीजिएगा अपने तरीके से। बाकी मैं बात करने वाला हूँ अपने सेशन में लंबार्धक, लंबकोण और इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये क्लास मेरी अगली क्लास होगी। धन्यवाद सभी को, बाय बाय, नमस्कार। तो अगली क्लास मेरी देखने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए ज़रूर जुड़े रहिए। अगली क्लास मैंने 2 पार्ट में, हर एक टॉपिक को 2 पार्ट में, जो टॉपिक बड़ा होगा उसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो सभी को नमस्कार और बाय बाय।